नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स किए, उसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपने नए सब्सक्राइबर का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बेल आइकॉन जरूर दबाया करें जिससे कि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राज ठाकरे साहब पर अपनी ऑब्जर्वेशन दो, तो मेरे पास राज ठाकरे साहब की हॉरोस्कोप अवेलेबल है। आज हम राज ठाकरे साहब की हॉरोस्कोप पर अपनी चर्चा करेंगे, या मैं अपना अनुमान, ज्योतिषीय अनुमान आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मुझसे एक और व्यूअर हैं, उन्होंने और रिक्वेस्ट की है, कोई पर्सनैलिटी है उनके बारे में। महाराष्ट्र की कोई पर्सनालिटी है जो लास्ट टाइम एमएलए का इलेक्शन हार गई थी। मेरे दोस्त, मेरे पास उनकी बर्थ डिटेल अवेलेबल नहीं है। या तो आप मेरे पास बर्थ डिटेल अवेलेबल कराओ तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा, अपना अनुमान लगा लूंगा कि ये कुछ मुझे दिखता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो मेरे पास उनकी वीडियो नहीं, बर्थ डिटेल नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बना सकता। चलिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे कुछ एक व्यूअर्स हैं जो मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं, उनका जो मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। आजकल थोड़ा विलंब हो रहा है, थोड़ी देर हो रही है, डिले हो रहा है। रीज़न ये है कि थोड़ा रश हो गया है। मेरे कुछ लोकल लोग भी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। अब आने वाला टाइम क्योंकि मैरिजेस का है तो इसलिए वो रश थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं 3-4 दिन के अंदर आपकी क्वेरीज के आंसर कर दूं, आप लोगों की दी हुई हॉरोस्कोप को मैं एनालाइज कर सकूं और आप लोगों से बात कर सकूं। बहुत लोगों की मैंने आंसर कर दी है, कुछ लोगों की रह गई है। अगले 1-2 दिन के अंदर उनको मैं फ्री कर दूंगा, मैं उनको अटेंड कर लूंगा। तो पेशेंस रखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। तो आज बात कर रहे हैं हम राज ठाकरे साहब की। आप सभी जानते हो ये बाला साहब के रिलेटिव हैं और बहुत उत्तेजक वक्ता है। इनकी लैंग्वेज में उत्तेजना है। इनके बायोफैक्ट्स की बात करें तो 2006 तक ये बाला साहब ठाकरे के साथ रहे और उसके बाद 2006 के बाद इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से। और उसके बाद से 2006 के बाद से ये महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। लेकिन इनको कभी भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। इस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ जब इनकी हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे। कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। 2009 में या इसके आसपास इलेक्शन हुए थे, वहां पर इन्होंने 17, 18, 17, 18 सीट्स विन करी थी। और जो 2019 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, वहां पर तो इनको सिर्फ एक ही सीट मिल पाई थी। तो इनकी हॉरोस्कोप में ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ये एक सफल पॉलिटिशियन नहीं हो पाए। इन्होंने अलग से, जब तक बाला साहब के साथ रहे तब तक ये कामयाब रहे, लोगों में जान पहचान इनकी बढ़ी। लेकिन जैसे ही बाला साहब से अलग हुए वैसे ही ये इनका राजनीतिक कैरियर या तो यूं कहो कि फुल स्टॉप लग गया, या यूं कहो कि डिक्लाइन पर आ गया, डाउनफॉल पर आ गया। हम इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। 14 जून 1968 को राज ठाकरे साहब का जन्म हुआ है। कुंडली बनकर आती है दोस्तों वृश्चिक लगन की, और कुंडली मकर राशि की और तुला नवांश है। इस कुंडली के अंदर बात करें तो चंद्रमा इनका श्रवण नक्षत्र का है और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, जो एक अच्छी स्थिति है। ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। कुंडली में देखें तो लगन का स्वामी आप देखिए 8वें घर के अंदर चला गया है। ये 8th हाउस के लिए तो स्थिति ठीक है, क्योंकि लगन उठ के 8th हाउस में आ गया, तो 8th हाउस को तो इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन लगन को इसने वीक कर दिया। अब ये लग्नेश मंगल 8वें घर में किन किन ग्रहों के साथ है आप जरा ये देखो। इसके अंदर वक्री 8th हाउस लॉर्ड है मरकरी, बुध, और साथ में बैठा हुआ है 10th हाउस लॉर्ड सन। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक सफल पॉलिटिशियन नहीं बन पाए। और 10th हाउस के अंदर देखो 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर आ गया है। तो इनको प्रोफेशनली ये पर्सनैलिटी वेल सेटल्ड कभी भी नहीं रही होगी। ज्यादा आप लोग जानते होंगे, मैं तो बहुत दूर बैठा हुआ हूं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर।
मैं जन्मपत्री से ही इनकी प्रोफेशनल लाइफ का एक अंदाजा लगा पा रहा हूं। तो जब तक बृहस्पति की महादशा चली इनकी कुंडली में 2007-8 तक, मैं बताता हूं अभी आपको, 1995 से लेकर 2011 तक बृहस्पति की दशा रही, तब तक इन्होंने सफलता का मुंह देखा। लेकिन जब से शनि की महादशा शुरू हुई तब से ये असफल डाउनफॉल इनका शुरू हो गया। ये 2011 से शुरू हुई है। अब मैं आपके साथ उस बात की बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि लगन का स्वामी 8वें घर में आ गया, 10th हाउस लॉर्ड के साथ आ गया, साथ में अष्टमेश है। मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग देखता हूं, लग्नेश 10th हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में, आपको योग भी बता रहा हूं, तो मैं ऐसे लोगों को कभी भी ये नहीं कहता कि वो इंडिविजुअल अपना व्यापार शुरू करें या अपना इंडिविजुअल व्यापार करें अगर उनकी अच्छे ग्रह की दशा नहीं है। तो इस कुंडली के अंदर आप देखो, बुध, मंगल और सूर्य 8वें घर में, ये स्वतंत्र रूप से अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, स्वतंत्र रूप से कोई अपनी पार्टी चलाता है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी व्यक्ति की छत्र छाया के नीचे रहे। जैसे मैं आपको याद करा रहा हूं, फिर मैंने ये लाइन बोली है पहले भी, जब तक राज ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे के हाथ के नीचे रहे, ये प्रॉस्पेरस रहे, इनकी उन्नति होती रही, इनकी तरक्की होती रही। जैसे ही इन्होंने वहां से अलग हटकर अपनी पार्टी बनाई, वैसे ही इनको समस्या शुरू हो गई। और मैं नहीं जानता कि इनके कौन से ज्योतिषी ने इनको 2006 में जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उस व्यक्ति ने इनको क्या सोचकर इनको मुहूर्त निकाल कर दिया, या क्या उस आदमी ने सोचा, उस पंडित, उस ब्राह्मण ने, कि आप इस समय में अपनी पार्टी शुरू कर लो। जिस समय में इन्होंने पार्टी शुरू करी है वो तो उस टाइम तो इनकी सूर्य की महादशा सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा था, जुपिटर में सूर्य का। तो उस पंडित को इसको बताना चाहिए था इनको कि आप सूर्य की दशा में अपनी पार्टी को शुरू मत करो, चंद्रमा में शुरू करते, मंगल में शुरू करते, कुछ बात बनती। लेकिन इन्होंने जब पार्टी शुरू करी, एक मिनट मैं आपको देख के बताता हूं इन्होंने कब पार्टी शुरू करी है। इन्होंने पार्टी शुरू करी है नवनिर्माण से 27 नवंबर 2005 को अनाउंस, 9 मार्च 2006 को इन्होंने पार्टी शुरू करी भाई साहब, 9 मार्च 2006 को। 5-7 दिन और रुक जाते तो चंद्रमा की दशा में शुरू करते तो कुछ प्रॉस्पेरिटी मिल सकती थी। तो कई बार ज्योतिषियों से भी गलती हो जाती है, तो इनके ज्योतिषी से भी गलती हुई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये इंडिविजुअल अगर काम करेंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे। और अब इनकी शनि की महादशा चल रही है और शनि इनकी कुंडली के अंदर भाई अच्छी स्थिति में नहीं पड़ा हुआ, राहु के साथ पड़ा हुआ। आप देख रहे हो सैटर्न 4th हाउस लॉर्ड होके 5th हाउस के अंदर आ गए, ये राजनीति करने के लिए ठीक स्थिति है, लेकिन ये राहु के साथ पड़ा हुआ है। तो जब राहु के साथ पड़ा हुआ और 5th हाउस लॉर्ड इनके 10th हाउस में चला गया, अब जब ऐसा कॉम्बिनेशन बना होता है जन्म पत्री के अंदर, तो ऐसे लोग अपने आप को फन्ने का समझते हैं कि मैं यहां से अलग हो जाऊंगा, या मैं ऐसे करूंगा तो मैं ये कर लूंगा, और मेरा मतलब इसको अगर ऐसे कहूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसे लोग जिनका ऐसा कॉम्बिनेशन बना होता है, तो ऐसे लोग सोचते कुछ अलग तरीके से कि मैं तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आसमान में छेद कर दूंगा। तो क्योंकि राहु साथ में बैठा है तो इसलिए आसमान से छेद होता नहीं। तो ठीक वैसी ही स्थिति राज ठाकरे के साथ हुई है। हम सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति पर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं, तो चंद्रमा को देखते हैं। जब मैं इस कुंडली को चंद्रमा से देखता हूं तो मेरे दोस्त ये कुंडली वीक हो जाती है। चंद्रमा से इस कुंडली में जो जान है, जो पावर है, वो कम है। चलिए अब बात करते हैं इनकी दशाओं की। अब आगे आने वाले समय में क्या संभावना है। जब तक शनि की दशा चल रही है तब तक तो बहुत अच्छी संभावना नहीं है। बल्कि यहां पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, अगर राज ठाकरे साहब तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, या आप लोगों में से कोई उनका फॉलोअर है, वो अगर मेरी बात वहां तक पहुंचाए,
तो ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा एप्रोप्रिएट टाइम है। राज ठाकरे साहब को अपने संतान को आगे लेकर आना चाहिए। बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। अपनी संतान को आगे लाओ और अपनी धरोहर, पॉलिटिकल धरोहर अपनी संतान को दे दो। शनि की महादशा चल रही है और मंगल का अंतर है। मैं इनकी संतान की प्रॉस्पेरिटी के लिए यहां पर टाइम ठीक देख रहा हूं। बाकी देखते हैं प्रभु को क्या मंजूर है। 2 बातें बताई हैं मैंने राज ठाकरे साहब के लिए। एक, इनको इंडिविजुअली काम नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की छत्र छाया के नीचे, इनको किसी के फ्लैग के नीचे चले जाना चाहिए। इसी तरह की बात मैंने 3-4 साल पहले चिराग पासवान के लिए कही थी। चिराग पासवान देखो, नरेंद्र मोदी साहब के फ्लैग के नीचे या उनके झंडे, उनके हाथ के नीचे उन्होंने काम करा और आज प्रॉस्पेरस पर्सनालिटी है। वहां पर भी लगभग ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब ठाकरे साहब को खुद सोचना है, राज ठाकरे साहब को, कि उन्होंने अपने पॉलिटिक्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है। अब इस कुंडली के अंदर एक और प्रॉब्लम है, ये इगोइस्टिक कुंडली है। अब आप देखो, 2nd हाउस पर मरकरी की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि। मैंने जितनी भी इनकी मीडिया के अंदर इंटरव्यूज देखी हैं, वो सब इनकी जैसे बिल्कुल डोमिनेटिंग होती हैं। देखो, 2nd हाउस पर सूर्य और मंगल की दृष्टि बिल्कुल एक्सप्लेन करती है कि इस तरह के व्यक्ति हैं। D9 के अंदर सूर्य मंगल लगन में आ जाते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। तो मेरी राज ठाकरे साहब से ये विनती है, या उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचे या मेरी बात पहुंचे, उनको चाहिए कि अब उनका समय अपने आप को साइड में रखकर अपनी संतान को आगे बढ़ाने का है, अगर वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। दूसरी बात, राज ठाकरे साहब को चाहिए कि किसी के ब्लेसिंग्स के नीचे, जैसे पिछले दिनों मोदी साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, तो ऐसा लग रहा था कि इनका कुछ अलाइनमेंट हो गया है, कुछ इनका समझौता हो गया है। मीडिया में ये भी न्यूज़ थी। तो इनको चाहिए कि कुछ इस तरह से काम करें, इनकी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। इनकी पार्टी को आगे बढ़ाने में इनकी संतान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अगर इनकी संतान की कुंडली के अंदर अच्छे राजयोग हैं तो। अदरवाइज वहां पर भी कुछ अलग तरह की कहानी होगी। तो मैंने आपसे दो बातें करी हैं, दोनों बातें अपनी ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखी हैं। बात अब 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो वहां पर भी कोई यार ऐसी कोई बहुत बड़ी सफलता तो दिखती नहीं मिल रही। 2019 में इनकी 1 सीट थी, अब इनके इलेक्शन को मैं देखूं तो मरकरी में होगा तो वो भी कोई ऐसी, मतलब 2 से बढ़कर 10 हो जाएंगे बस, और ऐसी बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस, मेरे पास कहने के लिए और बहुत कुछ है। कई सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर छोड़ दिए हैं ताकि लिमिट के अंदर, समय की लिमिट में रहकर अपनी बात कर सकूं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।